हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 11 है और आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। लास्ट क्लास में हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 को प्रूव किया था। आज के क्लास में हम प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 को प्रूव करेंगे। ठीक है, अगर आपने लास्ट क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सबसे पहले उसे जाके देखेंगे, क्योंकि आज मैं उन दोनों ही प्रॉपर्टी का इस लेक्चर में यूज़ करने वाली हूँ। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 3 है एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2 इंटू ए। ठीक है, n क्या है? n है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, मैं इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए प्रॉपर्टी नंबर 1 का यूज़ करूँगी। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या था? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1 था हमारा ये। अब मेरा यहाँ पे क्या कोशिश रहेगा कि मैं इसको इसके फॉर्म में ला दूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए है और यहाँ पे भी एडजॉइंट ऑफ ए है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास ए है और यहाँ पे एडजॉइंट है, तो मैं इस ए को रिप्लेस करूँगी किस में? एडजॉइंट में। तो कैसे करूँगी? मैं यहाँ पे ए को एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस करती हूँ। तो रिप्लेस ए बाई एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए से मैं इसको रिप्लेस करूँगी। तो जहाँ जहाँ पे मुझे ए दिखेगा मैं वहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए लिखूँगी। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ये ए था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का प्रॉपर्टी मैंने कल आपको प्रूफ करके बताया था। वो क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 होता है और ये आई, और मैं LHS को एज इट इज़ यहाँ पे लिखती हूँ। तो यही हो जाएगा एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे भी है। ठीक है, तो मेरा तो LHS आ गया, जैसा था मुझे जो प्रूफ करना था वो आ गया। अब मैं RHS को देखूंगी। RHS में मुझे A लाना है और यहाँ पे भी मुझे A लाना होगा। तो A लाने के लिए मैं क्या करूँगी कि पोस्ट मल्टीप्लाई करूँगी। तो दोनों तरफ मैं पोस्ट मल्टीप्लाई करती हूँ। पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बाय A। पोस्ट मल्टीप्लिकेशन मतलब कि मैं पीछे A को मल्टीप्लाई करूँगी। जैसे एडजॉइंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ ए था। अब मैं यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ए से लास्ट में मल्टीप्लाई करूँगी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 और ए को मैं यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करूँगी। तो ये मैंने पीछे में मल्टीप्लाई कर दिया है। अब क्या करेंगे? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1 था। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 से ये क्या बनेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और ये यहाँ पे एज इट इज़ मैं लिख दूंगी एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 इंटू ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही रहता है। जैसे मैं यहाँ पे इसको i से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ a ही रहेगा, और इसको मैं a से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये भी यहाँ पे a ही रहेगा। तो मैं अब इसको लिखती हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ a इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1 इंटू a। ठीक है, अब मैं इस डिटर्मिनेंट ऑफ a को RHS में लेके आऊँगी। तो क्या बनेगा? एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a होगा, और एक्सपोनेंट रूल से ये क्या बनेगा? एक्सपोनेंट रूल से ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर -1 इंटू a।
और ये जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसका पावर ऐड होता है, तो पावर को ऐड करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, n-2 बनेगा इंटू a। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा प्रॉपर्टी नंबर जो 3 है वो प्रूव हो चुका है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4 है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a is equal to डिटर्मिनेंट ऑफ a to the power n-1 to the power 2। मैं आपको लिख के बताती हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a is equal to डिटर्मिनेंट ऑफ a to the power n-1, इसके पावर में 2 है, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम प्रॉपर्टी नंबर 2 का हेल्प लेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या था, एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a के पावर में n-1, ये था। अब क्या करेंगे कि इसमें भी अब देख सकते हैं आप कि यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a है और यहाँ पे भी एडजॉइंट ऑफ a है, बट यहाँ पर एडजॉइंट नहीं है। तो एडजॉइंट लाने के लिए मैं फिर से a को रिप्लेस करूँगी एडजॉइंट ऑफ a से। तो क्या होगा, रिप्लेस a बाई एडजॉइंट ऑफ a। तो जहाँ जहाँ पे मुझे a दिखेगा मैं वहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a लिखूँगी। तो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a के पावर में n-1, ठीक है। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1 होता है, और इसके पावर में क्या है, n-1 है, ठीक है। और ये है इधर एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अब यहाँ पे मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1 के पावर में 2, स्क्वायर हो जाएगा ना ये। जब मैं इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई करूँगी तो ये स्क्वायर बनेगा। तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट प्रूव हो गया है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारा प्रूव हो जाता है इस तरह से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।